30 अप्रैल 1945 शाम के 3:30 बजे 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूस को मौत के घाट उतारने वाले जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर अपने सिर पे पिस्तौल लगाकर खड़े थे और बूम ट्रिगर दबाया और सुसाइड कर लिया। पर सिर्फ हिटलर की ही मौत उस दिन नहीं हुई थी, उससे पहले हिटलर ने अपने 3 सबसे करीबी लोगों को मरवा दिया था। और इन मर्डर्स को अंजाम देने की शुरुआत होती है हिटलर के सुसाइड करने से 24 घंटे पहले। 29 अप्रैल 1945 को शाम 3 बजे हिटलर अपने फेवरेट डॉग जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी को अपने हाथों से साइनाइड के कैप्सूल खिलाता है। पॉइजन की वजह से डॉग उसी वक्त मर जाती है। इस डॉग को हिटलर ने अपने बच्चों की तरह पाला था। बात अब ये आती है कि हिटलर अपने बच्चे जैसे डॉग को क्यों मार देता है। हिटलर खुद भी ऐसा कठोर कदम नहीं उठाना चाहता था। इसके पीछे 2 मेन रीजंस थे। पहला, हिटलर वो साइनाइड का टेस्ट कर रहा था जिसे कि हिटलर नेक्स्ट डे अपनी ही बीवी एवा ब्रॉन को दे सके। और दूसरा, हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद हिटलर का डॉग अकेला रह जाए और उसके दुख में रोए, और या फिर रशियंस जिनसे कि हिटलर जल्दी ही हारने वाला था वो हिटलर के डॉग को पनिश करे। अब हमें डॉग को मारने का रीजन तो पता चल गया, पर हिटलर अपनी न्यूली वेड वाइफ जिसे कि हिटलर ने एक दिन पहले ही शादी की थी उसे क्यों मारना चाहता था। दरअसल 29 अप्रैल रात के 12 बजे एक कमरे में 33 साल की एवा ब्राउन एक ब्लैक ड्रेस में एक्सपेंसिव ज्वेलरी से सजी धजी खड़ी होती है, क्योंकि आने वाले 1 घंटे में वो अपने 16 साल पुराने प्यार से शादी करने जा रही थी। एवा जब 15 साल की थी तब से वो हिटलर से प्यार करती थी, और 2 साल बाद जब एवा 17 की हुई तब हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया था। पर उन्होंने दुनिया के सामने अपने इस रिलेशन को सीक्रेट ही रखा था। केवल हिटलर के मोस्ट क्लोज्ड ऑफिसर्स ही इस चीज के बारे में जानते थे। एवा के बायोग्राफर हाइकी बी गोटमेकर की बुक से ये बात भी पता चलती है कि नॉर्मल कपल की तरह ये लोग अक्सर रहा करते थे, पर किसी की नजर में नहीं आना चाहते थे। इन्होंने शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि हिटलर को लगता था कि वो एवा के लिए कभी भी समय नहीं निकाल पाएगा और कभी भी उसे बच्चा नहीं दे पाएगा, क्योंकि हिटलर बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं था। क्योंकि हिटलर की स्ट्रेस मेडिकेशंस के चलते उसका फर्टिलिटी रेट काफी कम हो गया था। और दूसरा, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा भी कहा जाता है कि हिटलर के पास सिर्फ एक ही टेस्टिकल था। हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड एवा को बहुत क्लोज रखता था, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था और दोनों में बहुत प्यार था। उधर रशिया हिटलर पर काफी हावी हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और पूरे सोवियत यूनियन में वॉर चल रही थी। जब एवा 29 अप्रैल को अपने रूम में ड्रेस्ड अप हो रही थी, उस वक्त हिटलर अपनी विरासत लिख रहा होता है। इस विल में वो पैसों का लेन देन नहीं बल्कि इस बात का जिक्र करता है कि आने वाले कुछ समय में वो एवा से शादी करने वाला है और अगले ही दिन वो दोनों मरने वाले हैं, क्योंकि वो रशिया के सामने झुककर अपनी डिग्निटी नहीं खोना चाहता था। वसीयत में यह भी लिखा गया था कि मरने के बाद उनके शरीर को जला दिया जाए ताकि ना तो कोई उन्हें छू सके और ना ही किसी तरह भी उन्हें कोई पीड़ा पहुंचा सके। ये इतिहास का इतना बड़ा फैसला हिटलर ने अकेले नहीं लिया, बल्कि 29 अप्रैल को मरने से एक दिन पहले दोपहर 2 बजे जब हिटलर अपनी वाइफ और कुछ सिक्योरिटी मेंबर्स के साथ लंच कर रहा होता है, तब हिटलर ये बात स्टार्ट करता है कि मुझे लग रहा है कि अब रशिया से मैं जीत नहीं सकता और मेरा अंत नजदीक है। इससे पहले रशियंस मुझ तक पहुंच पाए, मैं एवा के साथ मरना चाहता हूँ। यहाँ हिटलर ने यह भी जाहिर किया कि वो अपने हेड पर गन शॉट करेगा जिससे कि तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। एवा यहाँ पर ये कहती है कि वो मरने से पहले खुद को अच्छी तरह ड्रेस्ड अप करना चाहती है। वो चाहती है कि वो अच्छी तरह से मेकअप कर खूबसूरत लगे। वो नहीं चाहती कि वो खून से सनी हुई कोई लाश की तरह नजर आए। इसी कारण वो साइनाइड खाकर मरना चाहती है। दोनों ने एक दूसरे को हग किया और रात में 1 बजे इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन कर मैरिज की। उसी रात 2:30 बजे हिटलर ने एक पार्टी दी जिसमें कि उसने डॉक्टर्स, नर्सेस, ऑफिसर्स और अपने करीबी सभी लोगों को बुलाया और यहाँ पर उसने ऐलान कर कहा कि वो एवा के साथ सुसाइड करने जा रहा है। यहाँ हिटलर ने एवा से बातचीत कर कहा कि वो रूम में 2 गन्स और 2 साइनाइड के कैप्सूल लेकर जाना चाहेगा ताकि अगर गन जाम हो जाए तो दूसरी उसके लिए यूज की जा सके। पार्टी सुबह के 4 बजे तक चलती है और फिर हिटलर और एवा दोनों पहली बार एक साथ लोगों की नजर में अपने रूम में गए और अपना हनीमून मनाया। दोनों कपल ठीक से आराम भी नहीं कर सके कि सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिलती है कि रशियन सोल्जर्स रिस्टैग तक पहुंच गए हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने अब रिस्टैग को अपने कब्जे में भी कर लिया है। ये सुनकर हिटलर की उम्मीद टूट गई। उसे अपनी हार और मौत और भी करीब आते नजर आई। हिटलर को लगा कि रशियंस रिस्टैग से वापस चले जाएंगे, पर बर्लिन के कमांडर इन चीफ ने हिटलर को रेडियो पर संदेश दिया कि नाउ सोल्जर्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स बर्लिन। दोपहर के 12:30 बजे हिटलर को न्यूज मिलती है कि जिस बंकर में हिटलर छुपा हुआ था
अब वो भी सेफ नहीं रहा, क्योंकि बंकर के बाहर रशियन सोल्जर्स ने अटैक कर दिया था और हालात काफी बिगड़ चुके थे। हिटलर ये न्यूज़ पाकर बर्फ की तरह सुन्न हो जाता है और वो अपने किसी भी ऑफिसर की बात को नहीं सुनता, मानो कि वो किसी सदमे में चला गया हो। थोड़े समय बाद हिटलर ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि सुसाइड कमिट करने के तुरंत बाद ही जितनी जल्दी हो सके उसे और एवा दोनों को जला दिया जाए, क्योंकि वो किसी भी सूरत में रशियंस के हाथ नहीं लगना चाहता था। 12:45 पर हिटलर ने अपने मौजूदा ऑफिसर से हाथ मिलाया और उनकी लॉयल्टी के लिए उनको थैंक्स किया। उसके बाद हिटलर अपनी जिंदगी का आखिरी लंच खाने टेबल पर बैठता है। इस बार कोई भी सेक्रेटरी फूड को हाथ नहीं लगाता। बहुत ही नेगेटिव और सैडनेस वाला माहौल बना होता है। एवा ने तो सुबह से अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था, वो तो बाहर ही नहीं निकली। एवा ने लास्ट टाइम अपने आप को तैयार किया, मेकअप कर हिटलर द्वारा चुनी गई फेवरेट ब्लैक ड्रेस पहनी। एक तरफ जहां हिटलर बिना किसी इमोशंस के टेबल पर बैठकर सैड फेस बनाकर खाना खा रहा होता है, वहीं पर एवा खुद को दुल्हन की तरह सजाती है। शाम 3:30 बजे, द डेथ टाइम ऑफ हिटलर। एवा और हिटलर रूम में जाते हैं और कुछ समय बाद सोल्जर्स को बाहर गन शॉट की आवाज आती है। ये सुनकर मानो कि उन सोल्जर्स के लिए समय वहीं पर रुक गया हो। करीबन 10 मिनट तक बंकर में डेडली साइलेंस रहती है। सोल्जर्स अपनी सीट्स पर मानो जम से गए हों, पर हिटलर के आखिरी ऑर्डर को पूरा तो करना ही था। तब हिटलर के 2 स्पेशल ऑफिसर्स बोरमैन और लेंज रूम में एंटर करते हैं। वो ऑफिसर्स की मदद से दोनों की डेड बॉडीज को उठाते हैं और 3:50 पर दोनों के शव जला देते हैं। 200 बेशक हिटलर ने लाखों लोगों की जान ली थी, पर जर्मन के लोग और नाजीज उसे फरिश्ता मानते थे। तभी आज भी जर्मन में हिटलर को एक रिस्पेक्टेड लीडर के रूप में याद किया जाता है।